क्या पावर के नशे में बिहार पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्या वर्दी वाले अब कानून को ठेंगे पर रखने लगे हैं? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग ही अब अपनी ही सरकार की पुलिस पर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने पुलिस की करतूत पर सरकार शर्मसार होने की बात कही, तो किसी ने अपनी ही सरकार की पुलिस को लुटेरा, तो किसी ने पुलिस की करतूत को आतंकवादी हरकत बता दिया। ये घटना डंडखोरा थाना क्षेत्र के नवादा गांव से जुड़ा हुआ है। दरअसल 26 अप्रैल को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार युवक सूरज को छुड़ाने को लेकर नवादा गांव के लोगों ने गांव के मुखिया सह भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान के नेतृत्व में थाने पर धावा बोल दिया। ऐसा आरोप पुलिस का है। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस नवादा गांव में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस पर मुखिया से भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान के घर में जमकर तोड़फोड़ करने और निर्दोष ग्रामीण महिलाओं को पीटने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस दौरान बर्बरता की सभी हदें पार कर दी। गांव के पुरुष पुलिसिया कार्रवाई के खौफ से पहले ही फरार हो चुके थे और उसके बाद पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, मुखिया से भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान के घर जमकर तोड़फोड़ की गई। इसी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सह विधायक तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल और प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने पीड़ित गांव के लोगों से मुलाकात की। सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी ही सरकार के खाकी वालों के इस खौफनाक रूप पर जमकर बरसते हुए अपनी ही सरकार से इन बेलगाम वर्दी वालों पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सह विधायक तारकिशोर प्रसाद ने जहां पुलिस की हरकत को सरकार के लिए शर्मिंदगी बताया, तो वहीं विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने मुखिया आलोक के घर में पुलिस के घर में लूटपाट का आरोप लगाते हुए पुलिस को लुटेरा कह दिया। वहीं प्राणपुर के भाजपा विधायक निशा सिंह ने पुलिस की इस हरकत को आतंकवादी हरकत कहते हुए अपनी ही सरकार से अपनी पुलिस के लिए कठोर कार्रवाई की मांग करने लगी। बताते चले, इस मामले में डंडखोरा थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। भाजपा नेताओं की टोली इससे आगे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले पुलिस के वरीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रही है। एक मने कि ऐसी कोई लेडीज नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा, और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, ये आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी की वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया। और बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है, इसके लिए कोई स्टेप सरकार ले। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। ये तो बस झांसा दिया गया, अपना हाथ झाड़ा गया। माने कि एकदम पोंछ लेना कहिए ना कि बच्ची इतना जो आप किए, यहाँ के जो थे, आप लोग को लगा कि नहीं चलिए वो गुनाहगार है, उनका हाथ था, आप उनको खोजिए, उनको कीजिए। आप घर में आए, क्या आपके पास कोई किसी तरह का कुर्की जब्ती का कागज था या कोई वारंट था? आप घर में कैसे घुस के वैसे काम किए? और भी घर में जब कोई जेंट्स नहीं था और जेंट्स पुलिस जाके सारा ये काम किया, तो ये किसके ऑर्डर पे काम हुआ? डीएसपी यहाँ पे मौजूद थे। मुखिया जी का बोलेरो और ट्रैक्टर बिना किसी निर्देश के लेकर चले गया, जबकि उस कोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई। यही तो मुद्दा है कि आप आखिर क्यों ऐसा किए, जब आपके पास ना कोई वारंट था ना ही कुर्की जब्ती का कुछ भी नहीं था, तो आप ऐसा क्यों किए? और आप सोच समझ के वहां से चले होंगे और यहाँ आके तुरंत कार्रवाई हो गई। और कितने देर में सुन रहे हैं कि इतने लोग थे, बच्चियां दूर में, हम वो दूसरे भी घर में गए, वहाँ दूरी में जाके, और एक रूम और एक सामान ही लोग नहीं छोड़े जिसको तोड़ा नहीं गया हो, फोड़ा नहीं गया। और उनका जो कीमती सामान, उसको यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट का पैसा जमा था कि यहाँ इतना पैसा रखो कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम हॉस्पिटल लेके जा सकोगी। बाय द वे घर में उस समय मौजूद जेंट्स नहीं हो, उसके लिए रखा गया था, तो वो भी पैसा ले लिया। पुलिस आए थे तो जिस प्रकार से उन्होंने भद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब एनडीए सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व में इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया जाएगा। अलबत्ता डंडखोरा पुलिस स्टेशन में जो घटना हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसमें जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के लिए तो हम लोग कभी पुलिस को रोका गया और ना इस चीज़ों को हम लोग पसंद करते हैं।
लेकिन उस प्रतिशोध में इस प्रकार से लोगों के साथ, आम और निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये हमारे लिए अब शर्म की बात हो गई है। मैंने डीआईजी पूर्णिया को भी अभी दूरभाष पर बात की है, पुलिस अधीक्षक कटिहार से भी बात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज हो और जिस हालत में 4-5 परिवारों का कमरे का दृश्य है, इसकी अविलंब बड़ी अधिकारियों को द्वारा निरीक्षण होना चाहिए और मुझे तो लगता है कि पुलिस के द्वारा ये सारे मुकदमा दायर होना चाहिए। सूरज कुमार चौहान नाम का व्यक्ति एक शादी समारोह से लौट रहा था, उसको पेट्रोलिंग पार्टी ने रात में उठा लिया और उसको रात में बंद किया गया। दूसरे दिन भर बंद रखा गया, फिर शाम में उसको खेत में ले जाया गया, खेत में दारू की बोतल लेके प्लांट किया गया उसको, जो सूचना मिल रही है। उसका रात भर रखा गया। सुबह में 4-5 बजे भोर में गांव में हल्ला हुआ कि उसकी हत्या हो गई है पुलिस के द्वारा। उसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हुए। उसके बाद थाना का घेराव हुआ। मुखिया ने जाके वहाँ बचाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश में जब हत्या की बात सुने गाँव वाले तो वो घटना घट गई। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरीके से मुखिया जी के घर को, पूर्व मुखिया जी संजीव के परिवार को, उनकी 4 बेटियों को, हमारी बेटियों को, और जो हमारे मुखिया की पत्नी है एसटी समाज से आती है, उनको जिस तरीके से बुरी तरह बेरहमी से मारा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। और पुलिस के उपाधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर नेतृत्व कर रहे थे। सद्दाम हुसैन उसके अगुवाई में थे, उनके नेतृत्व ये घटना घटी है।